नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर को एक नई सरकार मिलने की उम्मीद है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी मनचाही सरकार को चुनेगी, जिससे वो सवाल भी कर सकेगी और अपने हक को भी मांग सकेगी। ये सब इसलिए हो सकेगा क्योंकि तकरीबन 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है, जबकि चुनाव नतीजे जो हैं वो 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। इसके बाद पता चल जाएगा कि एक लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को किस पार्टी की सत्ता मिलने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो वहीं साल 2014 के बाद ये पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी। 2022 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर के 90 हो गई है। इसमें कश्मीर घाटी में 47 और जम्मू में 43 सीटें शामिल हैं। जाहिर है कि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद 2019 में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके चलते कई प्रमुख शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। ये फैसला निर्वाचित विधानसभा के अधिकार को सीमित करता है। ऐसे में ये चुनाव काफी खास होने वाला है। इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं नेताओं द्वारा सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और जहां ये विधानसभा चुनाव भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा टेस्ट हो गए, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही विपक्षी दलों ने राज्य के दर्जे का मुद्दा भी जोरों से उठाना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल किए जाने की मांग की है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने कई अथक प्रयासों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने का एक नया युग शुरू किया है। विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, जिससे क्षेत्र के लिए विकास के लिए एक नए दौर का द्वार खुलेगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें और बड़ी संख्या में मतदान करें। ऐसी सरकार बनाए जो शांति और विकास को बनाए रखे और युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि ये मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहले चुनाव है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2014 में जो अंतिम विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ मिलकर के सरकार में हिस्सेदारी निभाई थी। 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP, हालांकि तब महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद पार्टी के मुखिया थे। उस वक्त PDP 28 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आई थी। 7 सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलीयों के पास गई थी। हालांकि 87 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके चलते PDP ने भाजपा के साथ मिलकर के गठबंधन बनाकर सरकार बनाई थी, जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। महबूबा मुफ्ती ने BJP के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना ली, लेकिन दोनों दलों में मतभेदों के चलते ये सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकी। महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को इस्तीफा दे दिया था। मुफ्ती के सरकार गिराने के बाद से राज्य के विधानसभा चुनाव नहीं हो सके और उपराज्यपाल का शासन लगा दिया गया। तब से राज्य में बार बार राजनीतिक दल चुनावों की मांग तो उठाते रहे, लेकिन चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। ऐसे में अब जब 10 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो भाजपा को यहाँ बहुत उम्मीदें होंगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2019 में इतना बड़ा फैसला लेने के बाद हो रहे ये चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी परीक्षा भी होंगे, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू संभाग में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं विपक्ष भी इस चुनावों की काफी लंबे वक्त से मांग कर रहा था। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस भी इन चुनावों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले काफी बुलंद हैं। ऐसे में इन राजनीतिक दलों के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। वहीं चुनाव की घोषणा के बाद से विपक्षी दलों ने पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा
दिए जाने की मांग को भी तेज कर दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल किए जाने की मांग फिर से दोहराई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड हुए आए, और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां चाहती हैं कि ये होना चाहिए। भारत सरकार का ये वादा है स्टेटहुड होगा, पूरा स्टेटहुड होगा। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए ये ऐलान किया कि इस बार उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि खुद फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा तब वे सीट छोड़ देंगे और उनकी जगह उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि जम्मू कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है। केंद्र सरकार के हालिया कदम ने उपराज्यपाल की शक्तियों को और बढ़ाया है और विविधता निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की। ये लोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रहे, सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है। दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। इस मामले पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान भी सामने आया है। इल्तिजा ने कहा कि हम चुनावों का स्वागत करते हैं, पर हमारे कुछ सवाल हैं। हम जानते हैं कि जो सियासत का सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, वहां से पिछले 5 साल में हमें केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। इल्तिजा ने पूछा कि मेरा सवाल है कि जो चुनाव 6 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो इतनी देर से क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोग तंग हैं, क्योंकि यहाँ नौकरशाहों का राज है। यहाँ ऊपर से लाकर लोग बिठाए गए जो पैसराज की तरह काम करते हैं, उनकी कोई राजनीतिक जवाबदेही नहीं है। हमारा मानना है कि जिस स्टेट का स्पेशल स्टेटस वहां चुनाव करवाकर आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि आप एहसान कर रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। चुनाव किसी भी मजबूत लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं। इसके अलावा घाटी के कुछ राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। इसी क्रम में पहले कांग्रेस में रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें पूरी आशा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें पूरी आशा है कि मतदाताओं, नेताओं, उम्मीदवारों और प्रचार करने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में बीते 5 सालों में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थीं और राज्य के राजनीतिक दलों ने सरकार पर उपराज्यपाल शासन को लंबा खींचने के आरोप लगाए थे कई बार। जम्मू कश्मीर में इस समय कोई राजनीतिक गठबंधन भी नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के इंडिया गठबंधन में शामिल है। विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों का या तो हिरासत में ले लिया गया था या गिरफ्तार कर दिया गया था या नजरबंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को तैनात किया गया। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में बहाल किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया। सरकार का कहना था कि 370 को हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ नॉर्मल है, जबकि वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की राय हमेशा ही सरकार के विचार से अलग रही और बीच बीच में जम्मू कश्मीर में हुई घटनाओं ने भी अन्य दलों के दावों को मजबूत किया। वहीं अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद इसे चुनौती देते हुए कई सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था। लेकिन साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा था, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब पिछले कुछ वक्त से राज्य में आतंकी घटनाएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। ऐसे में इन घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना भी केंद्र व चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। तो वहीं आए दिन हो रहे हमलों के बाद जनता का रुख क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तब ये देखना है कि इस बार कौन प्रदेश की जनता को लुभाता है और जम्मू कश्मीर में लंबे बदलाव के बाद अपनी सरकार बनाता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।